करेगा तो मालूम पड़ेगा दुनिया में ऐसी कोई स्कीम नहीं होगी जिसमें 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा वो परिवारों का आज सरकार उठाती है। उनके अपने स्वास्थ्य के साथ लंबा आयु जो ईश्वर ने निर्मित किया है उसके लिए वो पूरा करने का अधिकार इस सरकार ने दिया है। लगभग 60 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनको बैंक अकाउंट की सुविधा नहीं थी। उनका सरकार से मिलने वाला उनका अधिकार योजनाएं वो बिचौलिए खा जाते थे। आज बैंक के अंदर लगभग 60 करोड़ परिवारों में बैंक अकाउंट पहुंचाकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के द्वारा उसका पैसा उसके बैंक अकाउंट में जाकर लांच रुश्वत से बचने का बहुत बड़ा मौका नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। और इसके साथ एक दिव्यांग नाम देकर एक अलग कंसेप्ट सम्मान का भाव पूरे देश के अंदर जनरेट करने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और देश की कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है, चाहे राज्य सरकारों की ऑफिस होगी, चाहे केंद्र सरकारों की ऑफिस होगी या ट्रांसपोर्टेशन के कोई भी मीन्स होंगे, कोई भी ऐसी सुविधाएं नहीं है जहां दिव्यांग की चिंता नहीं की गई है। कोई भी ऐसी सरकारी परिपत्र नहीं है जहां दिव्यांग की चिंता नहीं की। इस देश के दिव्यांग ट्रांसजेंडर न जाने कितनी ऐसी लोगों को पहली बार ऐसा मालूम हुआ है कि हमारे लिए भी कोई चिंता करता है। संविधान ने मेरे लिए जो सोचा है वो मेरे तक पहुंचाने का जरिया नरेंद्र मोदी सरकार बनी है। और मैं तो कई लोगों को मिला हूं, उनके अंदर एक आत्मगौरव का भाव की जागृति हुई। तो मैं शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने के लिए भी जरूर कहना चाहूंगा कि इस देश में सबसे बड़ी समस्या थी कि फ्लोराइड युक्त पानी पीकर बच्चे अकाल वृद्ध हो जाते थे। 30 साल होते होते बाल झड़ने लगते थे या बाल सफेद हो जाते थे, हड्डियां टेढ़ी हो जाती थी। वो सारे घरों के अंदर लगभग 5 साल के अंदर शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का एक भगीरथ काम नरेंद्र मोदी सरकार ने हाथ में लिया है और लगभग 2 करोड़ परिवारों में पहुंचने की काम पूरा होने की कगार पर भी है। मित्रों, मैं मानता हूं कि एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसने ह्यूमन राइट इनका जो है इसमें सालों से उनको अन्याय होता था, 60 सालों से, मगर उसको कोई वाचा नहीं मिली थी। एक शब्द भी बोले बगैर ये 60 करोड़ गरीबों के ह्यूमन राइट का प्रोटेक्शन करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मुझे तो गौरव है कि मैं कैबिनेट में उनका साथी हूं, नजदीक से सुनता हूं। जब योजनाओं के बारे में जब राज्य सरकार केंद्र सरकार के कार्यकलापों के बारे में वो बात करते हैं, हमेशा प्रायोरिटी ये वंचित होता है। तो मैं ये नए एंगल का आज सबके सामने रखना चाहता था। बाकी तो आज प्रधानमंत्री जी हम सबको संबोधित करने वाले हैं। फिर से एक बार ह्यूमन राइट कमीशन और ह्यूमन राइट के साथ जुड़े हुए सारे लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।